विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके सामने दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। उज्जैन के शांति पैलेस बाईपास मार्ग स्थित हटकेश्वर विहार के पास लाल पत्थरों से निर्मित भव्य अष्टविनायक मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संतों के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें संत उमेश नाथ महाराज, शांति स्वरूपानंद महाराज, ज्ञानदास महाराज, श्यामदास राधे राधे बाबा सहित कई संतों की उपस्थिति रही। मंदिर में भगवान गणेश अष्टविनायक रूप में विराजमान हुए हैं और मध्य में देवी रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। 7 बीघा भूमि में 7 वर्षों में निर्मित यह मंदिर भारतीय पारंपरिक स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है, जिसमें 8 उप शिखरों के साथ एक मुख्य शिखर निर्मित किया गया है। लोकार्पण अवसर पर उज्जैन उत्तर विधायक अनिल कालूहेड़ा ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र व्यास, स्वामी मुस्कुराते ने किया तथा पंडित हेमंत व्यास ने संपूर्ण जानकारी दी। इस शुभ अवसर पर दोपहर में महाप्रसादी और शाम को प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर की भक्ति संध्या का आयोजन भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश दर्शन को पहुंचे। मैं समझता हूं कि एक बड़ा सौभाग्य है कि विघ्नहर्ता अष्टविनायक गणेश जी महाराज की स्थापना का शुभ अवसर एक ऐसे परिवार के द्वारा हुआ है कि जिसने पूरे संकल्प के साथ और पूरी निष्ठा, सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ मन वचन कर्म से अष्टविनायक जी की प्रार्थना, पूजा अर्चना और उनसे अनुनय विनय करके इस मंदिर का संकल्प लिया। वो मंदिर आज बन करके पूर्ण हुआ। श्री अष्टविनायक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ और भगवान के जो अनेक अनेक वास होते हैं वो सारी प्रक्रिया शास्त्रोक्त विधि से, वेदोक्त विधि से चंदन गुरु जी के द्वारा की गई और आज भगवान अपने घर में विराजित हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज प्रातःकाल यहाँ पर संत सम्मेलन हुआ। उज्जैन के तमाम महामंडलेश्वर, महंत, प्रख्यात संत सभी जो है आज यहाँ पधारे थे। उन्होंने मंच के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस परिसर की सराहना की। चौकी स्थित वैदेही वाटिका गार्डन में एकॉरिन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित भव्य मैकेनिक मिलन समारोह में उज्जैन व आसपास के क्षेत्रों से 600 से अधिक मैकेनिकों ने भाग लिया, जहां लक्ष्य पूर्ति करने वाले मैकेनिकों को 3 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, 29 होंडा शाइन और 117 स्मार्टफोन जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए गए। साथ ही सभी प्रतिभागियों को उपहार भी प्रदान किए गए। समारोह में कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर रजनीश यादव ने वर्ष भर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला, जबकि सीईओ राहुल कौशिक ने उत्पादों की विशिष्टताओं और मैकेनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस आयोजन में स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर राज ऑटो एजेंसी के राज नानजानी के प्रयासों की भी प्रशंसा की गई, जिन्होंने कंपनी की मार्केटिंग को नई ऊंचाई दी और यह समारोह न केवल प्रेरणादायक रहा बल्कि कंपनी और मैकेनिक समुदाय के बीच संबंधों को और मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ। ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट ट्रेड में गैराज ओनर्स एक बहुत अहम कड़ी होते हैं और इसी बिजनेस फिलॉसफी में विश्वास रखते हुए एक्सिरॉन ने गैराज ओनर्स को हमेशा अपना एक अहम स्टेक होल्डर माना है। गैराज ओनर्स को प्रमोट करने के लिए हम ये सालाना स्कीम जो है चलाते हैं, जो पिछले 4 साल से चला रहे हैं और जिसमें उनको एक टारगेट दिया जाता है पोटेंशियल के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, और टारगेट को अचीव करने के उपरांत उनको आकर्षक उपहार दिए जाते हैं। आज की ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें इस साल की जो स्कीम थी उसके तहत हमने 3 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, 29 होंडा शाइन मोटरसाइकिल
और 114 स्मार्टफोन्स वितरित किए हैं। ये हमारा यहाँ पे चौथा साल है, 4th ईयर है, और हमेशा की तरह हमने काफ़ी अच्छा और बेहतरीन किया है और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हमने 29 साइन, 3 रॉयल इनफील्ड, 114 मोबाइल, और आपने जैसा कि देखा कि 500 प्लस लोग हमारे साथ में आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आगे भी हम उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर बिछड़ोद गांव में लव जिहाद के मामले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा जब एक हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद 2 युवकों फरमान और एक अन्य को पकड़कर पूछताछ की गई और उनके मोबाइल से गांव की लड़कियों के साथ अश्लील फोटो, वीडियो और कॉल रिकॉर्ड मिलने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने फरमान को घटैया थाना पुलिस के हवाले किया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ मंगलवार को गाँव बंद का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन भी गांव पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एएसपी प्रदीप शर्मा सहित उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों के घर तोड़ने की मांग कर रही भीड़ उग्र हो गई और फरमान के घर पर पथराव के बाद आग लगा दी, जिसे दमकल की मदद से बुझाया गया। पुलिस ने 7 आरोपी फरमान, इकरार, उजैर पठान, राजा रंगरेज, जुबेर मंसूरी, जुनेद मंसूरी और फैज़ खान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि साइबर टीम मोबाइल डेटा की जांच कर रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके संबंध में जिसमें जो एक लड़की और लड़के का है, उसके संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और टीम जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की मदद से एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद प्रोएक्टिवली रात में जब उससे पूछताछ की गई और उसके फ़ोन खंगाला गया तो कई लड़कियों के संपर्क में होना पाया गया और कुछ अश्लील वीडियो भी उसके फ़ोन में प्राप्त हुए, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से और बच्चियों से संपर्क किया जा रहा है। हमारी महिला अधिकारी भी मौके पर हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से FIR दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है और उनका जो सोशल प्रोफाइलिंग है, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है, उसकी भी प्रोफाइलिंग कर रही है और उससे जुड़े हुए भी अगर कोई पीड़ित इसमें आते हैं तो उन सभी से संपर्क किया जाएगा और सभी मामलों में पृथक इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MP BSE द्वारा मंगलवार सुबह घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में उज्जैन के शास्त्री नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा सुहानी प्रजापति ने 99.4% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया, जिससे न केवल उनके बच्चे बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन हुआ। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता उत्तम और सविता प्रजापति एवं गुरुजनों को देने वाली सुहानी रोजाना 5 घंटे नियमित पढ़ाई करती थी, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखती थी और अब मैथ्स को लेकर 12वीं की पढ़ाई कर इंजीनियर बनने का सपना रखती है। रिजल्ट मिलते ही सुहानी खुशी से झूम उठी और उनके घर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। वहीं सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक लाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। इस बार उज्जैन जिले से 10वीं में 24,174 और 12वीं में 15,599 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 2 छात्राओं ने प्रदेश में टॉप कर उज्जैन को गौरवान्वित किया। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या रहता था? 3-4 घंटे डेली पढ़ाई करती थी, सुबह उठ के भी पढ़ाई करती थी। कितने परसेंटेज बने? क्या स्कूल में वातावरण था? स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाते थे, डाउट वगैरह भी क्लियर करे हमने। 99.4% बना। मोबाइल से कितने दूरी बनाई है? मोबाइल से तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज किया है, मोबाइल तो पूरे साल में। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 3-4 घंटे। आगे जैसे आप 11वीं वाले कौन से सब्जेक्ट लेंगे और किस प्रकार तैयारी करेंगे? मैथ्स लेना है और JEE देना है, IIT करेंगे। और मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर और मेरे सर का सबसे ज़्यादा श्रेय है। सर ने बहुत मेहनत की है हमारे सबके रिजल्ट के लिए, हमारे और मेरे फ्रेंड्स हमने सबने ग्रुप स्टडी की। सर सबका ही सहयोग होता है, ये किसी एक इंसान के